ओके डिस्टेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे बजट को फिर से। ठीक है, और पिछली क्लास में बजट को लगभग रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट और उन दोनों को मिला के बजट देख लिया था। बजट क्या होता है कि कितना खर्च करना है और कितना कमाना है, इस चीज़ का विवरण लेना ही क्या होता है, इस चीज़ का मतलब एक लिस्ट तैयार करनी क्या होती है, बजट होती है। ठीक है, आज बजट में हम आगे देखते हैं। बजट का देखते हैं संविधान में क्या प्रस्ताव है, मतलब इसका संविधान में क्या बोला गया इसके बारे में, बजट के बारे में वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसका मतलब क्या प्रावधान किया गया है। संविधान में क्या इसका प्रावधान है वो देखते हैं। फिर बजट बनाने की प्रक्रिया और उसमें डाटा, बजट में कौन सा डाटा लेंगे और उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या, उसको बनाते कैसे हैं, मतलब निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद में बजट जब मतलब रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के बेस पर, के आधार या बेस पर बजट के टाइप। ठीक है, आगे बजट कई टाइप के और होते हैं वो अलग देखेंगे। एक बार निर्माण मतलब प्राप्ति और खर्च के आधार पर कितना प्राप्त किया और कितना खर्च करना है उसके बेस पे टाइप देखेंगे। आज हम ये 3 देख लेते हैं, बाकी अगले में देखेंगे फार्म एक्ट और फेसिशियल राजकोषीय घाटा वगैरह, वो नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, इसके बेस में देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है। सबसे पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है ना, जो आर्टिकल 102 112, ठीक है, और आर्टिकल 202, इसमें तो बोला गया स्टेट को कि आप बजट बनाएं, और इसमें बोला गया केंद्र को, सेंटर को, ठीक है, कि आप बजट बनाएं। मतलब केंद्र को बोला गया, यहाँ बोला गया राज्यों को बजट बनाने के लिए कि आप ही बजट बनाएं, अपने राज्य के हिसाब से आप बजट बनाएं। ठीक है, और दूसरी बात, पहली बात तो ये बोली गई, दूसरी बात ये बोली गई है कि जो बजट होगा वो कौन सा होगा, कौन सा बिल होगा, ये मनी बिल होता है एक। ठीक है, अब मनी बिल का आगे आपने वैसे तो पॉलिटिक्स में देखा ही हुआ है, इसमें और सब देखें मनी बिल क्या होता है और फाइनेंशियल बिल क्या होता है। ठीक है, ये 2 बात इसके ऊपर बजट पे बोली बात है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या, आर्टिकल 112 और 202 में क्या बोला है कि हर साल सरकार क्या करेगी, पूरे एनुअल का, पूरे वर्ष का, पूरे 1 साल का वार्षिक, मतलब पूरे एनुअल का विवरण, वार्षिक व्यय, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेगी। कहाँ, संसद में। संसद में क्या करेगी, हर साल क्या करेगी सरकार, वार्षिक वित्तीय विवरण देगी। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ठीक, मतलब हर साल क्या करेगी सरकार, अपने कार्यों का या अपने खर्चों का और आने का क्या देगी, विवरण देगी हर साल कि कितना खर्चा लगाया है और कितना खर्चा आया, कितना पैसा सरकार के पास आया है। तो इसका विवरण जारी करेगी संसद के अंदर। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा, मतलब पैसा एक प्रकार से या कमाई, कितना पैसा कमाया है सरकार ने, या सरकार के पास कितना पैसा आया है। वही तिजोरी में कितना, सरकार की तिजोरी में या देश की तिजोरी में, सरकार की नहीं देश की तिजोरी में कितना पैसा आया है और कितना खर्च किया है। आया मतलब रिसिप्ट हुई है, ठीक है, कितना रिसिप्ट हुई है और कितना एक्सपेंडिचर किया है, मतलब कितना खर्च किया है ये बताएगी। प्लस जो नया साल आगे अब आएगा उसमें कितना पैसा कलेक्ट करेगी बाजार से, कितना पैसा, ये तो क्या है, खर्च किए है, कितना पैसा आया है और कितना पैसे का खर्च किया है, ये तो आया है उसका बताया है, और उसमें उसी साल में कितना खर्च किया। अब अगले साल का क्या है बताएगी, हम इतना पैसा क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, कितनी रिसिप्ट और अगले साल के लिए करेंगे, कलेक्ट कितनी करेंगे, इतनी कलेक्ट करेंगे, ठीक है, इकट्ठा करेंगे और इतना खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे वो बताएगी। नेक्स्ट का एक्स प्लानिंग बताएगी, फ्यूचर प्लानिंग भी बताएगी हर साल, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या हुआ कि कितना पैसा पिछले साल में आया था और कितना सरकार ने पिछले साल में खर्च कर दिया है। मतलब ये पिछले साल का पैसा आया था, ये पैसा कब का हो गया, ये पिछले साल का हो गया, ये पैसा कितना आया था कितना खर्च किया, और इस ईयर में कितना कलेक्ट कर लिया है सरकार ने। अब वो नेक्स्ट ईयर में उसको कितना खर्च करेगी ये बताएगी, और नेक्स्ट ईयर में कितना रिसिप्ट अब कलेक्ट करेगी ये बताएगी। समझ आई बात, कि कितना पैसा हमने कमाया था और कितना हमने खर्च कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर में कितना हम कमाएंगे, ठीक है, और जो पैसा कमाया हुआ पिछले साल का तो वो आगे कितना उसको खर्च करेंगे। हर साल पिछले साल में क्या होता है, पैसा कमाया होता है तो वो आगे क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे, ये बताएंगे इतना खर्च किया, उस पैसे का विवरण देंगे। फिर नए साल में कितना पैसा कमाएंगे और उसका कितना खर्च हो गया है, कितना खर्च करेंगे ये बताती है, ठीक है, और कितना पैसा और अगले नए साल के लिए और कितना पैसा कलेक्ट करेंगे। समझ आई बात, कि कितना पैसा कमाया था और कितना खर्च कर दिया ये बताएगी, और आगे कितना पैसा कमाएंगे और कितना पैसा को खर्च करेंगे नेक्स्ट ईयर में। समझ आई बात, ये तो हो गया पिछले साल में कितना खर्च कर दिया, और ये नए साल में कितना पैसा कमाएंगे और इतना खर्च कर देंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। और ये भी आगे का खर्च होगा। कुल मिला के ये है कि पैसों का विवरण देंगे, कितना पैसा तिजोरी में है, कितना उसका खर्च कर दिया ये बताएंगे, और आगे फ्यूचर में कितना पैसा कमाएंगे ये बताएगी, ठीक है, समझ आई बात। कि आगे कमाई कैसे करेंगे ये बताएगी, क्योंकि हमारे खर्चे उस हिसाब से आएंगे, आगे आने वाले खर्चे ऐसे होंगे, आगे इस पैसे का विवरण कर लेगी, अगले साल में लेगी, ठीक है। और ऐसे पिछले साल में जो पैसा कमाया है वो बताएगी, उसका इतना खर्च कर दिया हमने, अब नए साल में उन्हें इतना पैसा कमा लिया है, अब उसका बेस के आधार पे हम बताएंगे कितने खर्च करेंगे। अब जो नया अब आगे करे तो करेंगे, साथ ही साथ पैसा कमाना भी पड़ेगा, वो भी बताएंगे, हम ऐसे पैसा कमाएंगे, टैक्स की रेट ये होगी, सर्विस टैक्स ये होगा, इनकम टैक्स ये होगा, और इतनी प्रॉपर्टी हम बेचेंगे, और इतने बॉन्ड लाएंगे, ये करेंगे, सब कुछ बताती है, इतने लोन लेंगे, ऐसे लेंगे, सब कुछ इसमें बता देती है, ठीक है। ये अगले साल का पैसा कमाने के लिए, पर जो साल चल रहा है उसका खर्चा भी तो बताना पड़ेगा, इस साल में खर्च कितना करेंगे, तो वो कैसे बताएंगे, जो पिछले साल में पैसा कमाया उसके बेस पे बताएंगे, तो ये पिछले साल में पैसा कमाया उसके हिसाब बताएंगे, तो उससे उसी साल में बताया, तो पिछले साल में जो खर्च हुआ उसका विवरण, जो पिछले साल उससे पिछले साल जो पैसा कमाया था, उससे पिछले साल में जो पैसा कमाया था उसमें से कितना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपके पास 100 रुपये पड़े थे, 100 रुपये आपकी तिजोरी में रखे हुए हैं, तो इसमें से कितना खर्च कर दिया सरकार ने, वो कितना खर्च कर दिया ये बताना होगा सरकार को, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में क्या किया सरकार ने, 200 रुपये 150 रुपये और 150 रुपये और कमाए हैं। सरकार ने क्या किया,
150 रुपये और कमाई या 150 रुपये और आए हैं सरकार की तिजोरी में, तो इसका भी विवरण बताएंगे। अब नेक्स्ट ईयर, आगे वाला नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होएगा, तो उस 150 रुपये में से मान लो खर्च कितना कर दिया सरकार ने, मान लो सरकार ने कितना खर्च कर दिया, 80 रुपये खर्च कर दिया, तो नया पैसा कितना हो गया 120, और यहाँ 100 कमाया था 80 लगाया है तो 20 बचा हुआ है, तो सरकार के पास कितना पैसा बचा 20। ठीक है, तो अब क्या बताएगी कि 170 में आगे कितना खर्च करेंगे हम। 170 का हिसाब बताएगी कि 170 का हिसाब ने ये रखा है कि इससे इतना पैसा कमाएंगे, और ये बताए इतना पैसा खर्च करेंगे, और साथ ही साथ आएगा अब साल चल रहा है तो कितना कितना पैसा कमाएंगे ये भी बताती है, जिसमें क्या आ जाता है कि नए साल की टैक्स रेट, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी वगैरह सब इसी के अंदर आ जाते हैं कि नए साल में ऐसे इन पे टैक्स लेंगे, इतनी वस्तुओं पे टैक्स लेंगे, इतनी वस्तुओं को टैक्स से बाहर कर देंगे, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। समझ में आई बात आपको कि पहले का पैसा था उसका खर्च कर बताते हैं कि इतना खर्च कर दिया। ठीक है, पिछले साल में इतना खर्च हो गया, अब जो नया साल आगे आएगा उसमें कितना खर्च करेंगे, जो इस साल जो पैसा कलेक्ट किए है ना, तो जो पैसा कलेक्ट किया उसका खर्चा बता देंगे कैसे से खर्च करेंगे, और फिर ये भी बताएंगे अगले साल के लिए पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे, तो अगले नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा कैसे कलेक्ट करेंगे वो तरीका भी बताएंगे हम। समझ में आ गई बात। तो लगभग 3 साल आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी देखते हैं डाटा कैसे आता है, देख ही लेते हैं कैसे आता है। 3 साल कौन कौन से आ गए, पिछला ईयर आ गया, मान लो अब मान लो कोई भी एक ईयर है, ये मान लो 2024-25 चल रहा है मान लो, क्यों फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, 31 मार्च तक होता है, तो मान लो 2024 है। ठीक है, अगला ईयर कौन सा आएगा 25-26, और इससे पीछे वाला कौन सा होगा 23-24। ठीक है, तो मोटा मोटा मान के चलो 23, फिर 24 और 25। ठीक है, तो इस साल में जो पैसा आया है, ठीक है, इस साल में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि बजट यहाँ पेश कर रहे हैं, बजट यहाँ पेश करेंगे हम। कब का बजट पेश कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का 24 का बजट पेश करेंगे 25 के लिए। ठीक है, 24 का बजट पेश करेंगे 25 के लिए, 25 के लिए जैसे। तो इस साल का जो पैसा, पिछले साल का जो पैसा अपने पास आ गया था एग्जैक्ट, उसका तो कैलकुलेशन हो जाएगा कि इतने खर्चे कर दिए थे और इतना खर्चा हो गया, ये तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा इतना पैसा बचा था। ठीक है, कितना पैसा बचा और कितना खर्चा हुआ इसका हिसाब तो एग्जैक्ट निकल ही आएगा कि काट पीट के अपने पास इतना पैसा बचा था। ये डाटा उठाएं, ये डाटा बताएंगे। ठीक है, ये डाटा उठा लेंगे। दूसरा कि 2025 में कितना पैसा और आया है हमारे पास में, इस साल हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, अनुमान लेके चलते हैं। ये अनुमान ही होता है, एक प्रकार से प्योर नहीं होता, और इसमें संशोधन भी हो जाता है। मतलब अभी मैं इतनी रिसिप्ट आ रही थी, कल कोई और चीज़ मतलब टैक्स और ज़्यादा तेज़ होगी, अभी बिक्री और तेज़ होगी, मार्केट तेज़ हो गया, तो सरकार के पास क्या टैक्स और आ जाता है। तो नया पैसा जो आया है, जो भी लेटेस्ट इस ईयर में अपने, क्योंकि अपने इस ईयर में बजट बना रहे हैं, और किसके लिए बना रहे हैं, आगे के लिए बना रहे हैं 25-26 के लिए, तो पिछले साल का पैसा बताएंगे कि ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है, 2024 में कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, वो बताएंगे। ठीक है, अब जो इस 2024-25 में जो पैसा कमाया है वो आगे 25 में कहाँ कहाँ खर्च करेंगे ये बताएंगे। ठीक है, जो हमारे पास पैसा पड़ा था उसको कहाँ कहाँ खर्च किया ये बताएंगे, और जो नया पैसा हमारे पास आया है उसको हम नए साल में आगे का, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अनुमानित हो गया, मतलब क्या हो गया, फ्यूचर में कैसे खर्च करेंगे, फ्यूचर में कैसे खर्च करेंगे। समझ आएगी बात। तो ये तो हो गया एक्चुअल या रियल डाटा मिलता है हमें, जो रियल पैसा हमारे पास पड़ा था। ये होता है अनुमान बेस, अभी तक प्रॉपर आया नहीं, मतलब अनुमान क्या एक प्रकार से होता है, संशोधित होता है, संशोधित, क्योंकि इसमें देखो कमाई चल रही है, इस महीने में अभी तक हमने कहा कितना, मान लो 1 महीने के हिसाब लगाते हैं, अगले महीने का राशन पानी लाना है, तो हमें पता है कि पिछले महीने की हमारी बचत कितनी थी, या पिछले महीने में कितना पैसा था हमारे पास में, 2000 रुपये पहले का पड़ा है हमारे पास में। 2000 कैसे पता चला कि उससे पहले खर्चे भी तो निकाले कि हमारे पिछले महीने की सैलरी आई थी 3,000 रुपये सैलरी आई थी, उसमें से 1,000 रुपये ने खर्च कर दिया, हमारे पास 2,000 रुपये पड़े हैं, तो 2,000 मैंने माइनस किया,
नहीं 1000 रुपये मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और सैलरी कितनी आई थी 3000 रुपये, ठीक है। तो 3000 सैलरी आई तो कट पिटाया कितना बचा, पैसा बचा मेरे पास 2000 रुपये। तो ये रियल है, वास्तव में 2000 रुपये थे। इस साल इस महीने मेरे पास कितनी इनकम हो रही है, दुकान चल रही है मान लो अभी तक, पर पता नहीं कि कमाई कितनी कर ली मैंने, है ना। तो इसमें क्या एक संशोधित होता है, परफेक्ट डाटा नहीं होता कि ठीक है हमने मानना हुआ था कि हमारे पास हमारे इस महीने में 5000 रुपये कमाई हुई, क्या पता मुझे इस महीने में 6000 रुपये भी कमाई हो जाए, क्या पता मुझे इस महीने में 4000 रुपये की कमाई हो जाए, क्या पता मुझे 2000 रुपये की कमाई हुई, पर एक्चुअल तो नहीं पता। एक अनुमानित होता है, उसमें भी संशोधित होता है। अनुमानित का भी अनुमान तो कितना लेके चले थे कि 5000 रुपये कमा लेंगे, पर हमें अभी तक ये भी पता नहीं कि 5000 रुपये कमाया है कि नहीं कमाया, एक संशोधित होता है, ठीक है। तो 2000 रुपये पिछले साल का था, नया क्या किया, एक अनुमान ले लिया, ठीक है। कुल मिला के संशोधित डाटा हो गया जिस साल में चल रहे हैं, और ये फ्यूचर का क्या होगा, अनुमान लगाएंगे इसी पेज के आधार पे, क्योंकि इसमें भी अनुमान लगाया होता है, उसको ही क्या क्या होता है हमने संशोधित कर लेते हैं। आगे जब नया बजट बनाएंगे ये भी अनुमान लगाया होता है, उसको क्या करेंगे, संशोधित करेंगे, और ये जब अगले साल के लिए ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ये एक्चुअल डाटा हो जाएगा, पता चल जाएगा नेक्स्ट महीने में क्या हो जाएगा, इसका सारा खर्चा पर नहीं निकल के एक बराबर आ जाता है, जैसे हमारे घर में हमारी सैलरी में होता ही है, ठीक है। समझ आई बात। तो 2023-24 में कितना पैसा कमा लिया था और कितना खर्च कर दिया था, कट पिटा के नेट पैसा कितना था, वो पैसा कहाँ खर्च करेगा वो बताएंगे, ठीक है। और उस साल में जो कमाई हुई है वो बताएंगे, ठीक है, जो कमाई हुई है। अब उस कमाई को नेक्स्ट ईयर में कहाँ खर्च करेंगे ये बताएंगे, ये खर्च करेंगे भी, ये हुआ नहीं अभी तक, खर्च करेंगे ये बताएंगे, क्योंकि यहाँ बजट पेश हो रहा है, अभी यही बजट पेश होएगा अगले नेक्स्ट ईयर का। तो हम ये बताएंगे पिछले साल में हमने खर्च किया, खर्च कहाँ किया, पिछला पैसा था तभी खर्च किया, और नई कमाई कितनी कर ली, ये नई कमाई कर ली, अब इस नई कमाई को आगे कितना खर्च करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। पर उससे अगले साल आएगा, उसके लिए हमें पैसा जोड़ना भी तो होगा, तो वो भी बताएंगे कि नया पैसा कैसे कमाएंगे, उसके अंदर टैक्स कैसे रखेंगे, और मतलब टैक्स की रेट क्या होगी, और भी जो प्रॉपर्टी वगैरह कितनी सेल करेंगे, कितना प्लेंटी लगाएंगे, और कैसे कैसे डोनेशन से पैसा आएगा हमारे पास में, ये सब विवरण अनुमान लगाते हैं कि ऐसे ऐसे पैसा कमाएंगे। ये तो तरीका बताएंगे, अभी इसमें तो क्या ये बताया है 2025-26 में, ये तो बताया कि यहाँ पर खर्च करेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है कि पिछले साल में कितना खर्च कर दिया ये बताएंगे, और पिछले साल में कमाई कितनी होगी ये भी बताएंगे, और ये खर्च हुआ है तो ये कहाँ से खर्च हुआ है, ये पीछे हमारे पास जो पैसा पड़ा था उसमें से कितना हमने खर्च कर दिया, अब कितना बचेगा, कितना आगे करेंगे बताएंगे। समझ में आएगी बात। जैसे आपके पास अब आपसे 2000 मान लो ये महीना एंड होगा, मान लो ये जो भी महीना चल रहा है ये एंड होगा, मान के चलते हैं ये महीना एंड होगा, तो इस महीने में जितने सेविंग आपके पास आएगी वो देखेंगे, और उससे पिछले महीने में आपके पास कितनी सेविंग थी वो देखेंगे, और इस महीने में कितना खर्च हो गया वो बताएंगे, ठीक है। और इस महीने में कट पिटाई कितनी सेविंग हो जाएगी वो बताएंगे, और अगले महीने में कितनी कमाई करेंगे वो बताएंगे, और अगले महीने में खर्च कितना करेंगे वो बताएंगे। तो इस सारों को क्या बोलेंगे, एनुअल विवरण पत्र, मतलब वार्षिक वित्तीय पत्र, ठीक है। ये सारी लिस्ट तैयार करेंगे कि हमने कितना पैसा कमाया है, कितना खर्च कर दिया है, और कितना कमाएंगे और कितना आगे खर्च करेंगे ये भी बताएंगे। तो इन सारों को एक लिस्ट में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था, इस सारी लिस्ट को तैयार करके, अब समझ में आ गया, वार्षिक विवरण वित्तीय विवरण पत्र समझ में आ गया कि खर्च का हिसाब किताब और कमाई का हिसाब किताब लेके आएंगे हर साल संसद के अंदर, और आगे नया कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे इसका हिसाब किताब टोटल लेके आएंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र हुआ, ठीक है। इस विवरण पत्र को क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार कर ली, ये लिस्ट हो सकता है 2-3 पेज की हो जाए, हो सकता है 10 पेज की हो जाए, 20 पेज की हो, कितने मर्जी पेज की होते हैं। तो अंग्रेजों के टाइम में इस लिस्ट को क्या करते थे, ये लिस्ट किसकी है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र की लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर सारा खर्च और कमाई लिखी हुई है, आगे कितना खर्च और कमाई होगा। तो इस लिस्ट को तैयार करके किस में लेके आते थे, एक चमड़े का बैग होता था अंग्रेजों के टाइम में,
क्या होता था, एक चमड़े का थैला होता था, ठीक है, इसके अंदर डाल के ला, क्योंकि इसको लीक नहीं करना होता था, इसको बहुत गोपनीय लेके आना होता था, ठीक है। अभी देखेंगे ऐसा होता, तो इसको भी बैग में डाल के और लेके आते थे अंग्रेज़ों के टाइम में। तो अंग्रेज़ अपने इंडियन क्या कहते थे, इंडियन लोग क्या कहते थे कि चमड़े का थैला आ गया। जैसे आज भी किसी का नाम क्या हो, श्याम सुंदर शर्मा या वर्मा, जो भी नाम लगा लो आप, शर्मा, वर्मा या रेड्डी, श्याम सुंदर रेड्डी, जो भी नाम हो, ऐसे बहुत से नाम हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक्स वाई नाम कुछ भी आ गया। हम कभी ऐसा बोले कि श्याम सुंदर जी आ गए, कभी नहीं बोलते, हमारी आदत है, सीधा ही बोलते हैं शर्मा आ गया, शर्मा जी आ गए, या सीधा ही बोलते हैं वर्मा जी आ गए या रेड्डी जी आ गए। कभी नाम तो हम लेते ही नहीं, सीधा उसका क्या पीछे वाला सरनेम उठा के सीधा उसको बात करते हैं, है ना। तो ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ही क्या है, मतलब विवरण पत्र तुमने बोला ही नहीं, हम क्या बोलते थे, चमड़े का थैला आ गया, मतलब क्या हुआ, सरकारी चमड़े का थैला आ गया, ऐसे बोलने लगे, सरकारी चमड़े का थैला आ गया। हालांकि बोलना क्या चाहिए था कि वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र आ गया, ऐसे बोलना चाहिए था। पर हम लोग क्या बोलने लगे कि सरकारी चमड़े का थैला आ गया, सरकारी चमड़े का थैला आ गया। हर साल ऐसा होता था, हम ऐसे बोलते वो चमड़े का थैला इस बार आया क्या, उसमें क्या क्या है बताना, मतलब समझ आई, चमड़े का थैला बोलने लग गए थे हम। और अंग्रेज लोग चमड़े के थैले क्या बोलते थे, बूजुट बोलते थे, ठीक है। अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं इसको, चमड़े के थैले को, वो भी नाम नहीं लेते थे, उनकी भी वही आदत है, वो भी ऐसे नहीं कहते थे शर्मा जी, मतलब श्याम सुंदर जी आ गए और आगे, वो कहते शर्मा जी आ गए, मतलब शर्मा आ गए, ठीक है। नाम तो लेना ही नहीं है, क्या चीज़ आई है उसका नाम नहीं लेना, जो सरनेम है वो नाम लगाते थे, जो चीज़ आई उसके अंदर डल के आते थे, क्यों लीक नहीं होने देते थे, ठीक है। तो उसको सही नाम नहीं लेते थे, क्या नाम लेते थे कि चमड़े का थैला आ गया, सरकारी चमड़े के थैले में आपकी बार क्या क्या लिखा हुआ है बताना। असल में क्या था, वो वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र है, एनुअल AFS, असल में क्या है, AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, असल में उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, हम उसको स्टेटमेंट ना बोल के क्या बोलने लगे, चमड़े का थैला आया है। और अंग्रेज लोग इस चमड़े के थैले क्या बोलते थे, बूजुट, मतलब बूजुट। तो फिर धीरे धीरे इसका नाम क्या चल पड़ा, इसको वार्षिक विवरण पत्र बोलने की जगह लोग क्या बोलने लगे, बजट ही बोलने लगे, ठीक है। इसको क्या बोलने लगे, बजट बोलने लगे। स्टेटमेंट को असल में क्या बोलने लगे, स्टेटमेंट को असल में बोलने थी वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र बोलना था, और इसको बोलने क्या लगे, बजट बोलने लगे। क्यों बोलने लगे, क्योंकि ये चमड़े के थैले में आता था, ठीक है, कहानी पता चल गई। चमड़े के थैले के नाम पे इसका नाम टिका दिया बजट, क्योंकि इसके अंदर डल के आता है। लेटेस्ट टाइम में कैसे आता है, आज के टाइम में, आज के टाइम में आता है एक टेप में, एक लाल रंग का कपड़ा होता है, उस कपड़े में क्या करते हैं, एक टेप के अंदर डाल के लाते हैं। लेटेस्ट टाइम में क्या हो गया, एक टेप में आता है, ठीक है। आजकल क्या आता है, इस टेप में आने लग गया। जैसे पुराने अगर चमड़े का थैला बोलते थे, बूजुट बोलते थे, तो आज के बजट को, मतलब आज के वार्षिक विवरण AFS को क्या बोलना चाहिए, टेब आ गया, सरकारी क्या आ गया, टेब आ गया। ये सरकारी कंप्यूटर आ गया, मतलब कंप्यूटर जो या जो भी लैपटॉप आ गया, टेब में ही आता है, लाल रंग के कपड़े में लपेट के आता है। तो पुराने टाइम में चमड़े के थैले पे आता है, तब चमड़े के थैले पे बुजुट बोलने लगे। अब टेब में आने लगे, तो अब ऐसे बोलने लगे, टेब आया, आपकी बार सरकारी टेब में क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है बताना, देखना खर्च कितना कितना लगाया सरकार ने, देखते हैं। समझ में आई बात। पर अभी भी हम क्या बोल रहे हैं, बजट ही बोल रहे हैं, सरकारी टेब नहीं बोल रहे। जिस हिसाब से इसका नाम लेते थे बुजुट, तो इस हिसाब से इसका नाम भी सरकारी टेब लेना चाहिए, क्योंकि आजकल इसमें आता है वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र, है ना। संविधान में तो वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र बोला है, पर उसके नाम कैसे चलते लगे वो बता रहे हैं, ठीक। तो अब सरकारी टेब बोल लेना चाहिए एक प्रकार से। तो अब बजट को एक प्रकार, ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, पर अभी भी हम क्या आदत पड़ी हुई है, बजट ही बोलते हैं। बजट अब इसमें आने लग गया। और लाल रंग के कपड़े में आता है। लाल रंग के कपड़े में क्या होता है, क्योंकि हमारी भैयों का रंग क्या है, लाल हुआ करता था, इसलिए लाल रंग के कपड़े में लाते हैं इसको। और पहले चमड़े का थैला सीधा ही लाते थे, ठीक है। तो ये गुलामी की मानसिकता उठाने के लिए हमने क्या कर दिया, लाल रंग का कपड़ा सेट कर लिया। समझ आई बात।
और बुजुट क्या, कौन सा शब्द है ये, फ्रांस का शब्द है ये, फ्रांसीसी शब्द है एक बुजुट, ठीक है, वहाँ से इस बजट शब्द को नाम लेके हैं। असल में इसका नाम क्या है, चमड़े का थैला। चमड़े का और AFS को चमड़े का थैला क्यों बोलने लगे, क्योंकि इसके अंदर स्टेटमेंट आती थी इसके अंदर डल के, तो उस स्टेटमेंट का नाम तो लेना नहीं, उसको मतलब बजट कहने लगे उसको, समझ आई बात। उस थैले का नाम लेते थे, जबकि उस थैले के अंदर था सामान, तो उस सामान का नाम तो लेना नहीं, उस थैले के अंदर जो था उस थैले का नाम लेने लगे बजट, ठीक है। तो बजट का मतलब क्या होता है कि सरकार ने कितना पैसा कमाया है और कितना खर्च किया है, और आगे कितना कमाएगी और कितना आगे खर्च करेगी, ठीक है। ये होती थी AFS या एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट या स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसे इसका नाम पड़ा और SSS की कहानी थी। संविधान में ये बात है, ठीक है। संविधान में बजट का नाम क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र, जो कैसे आता था और कैसे इसका बजट नाम पड़ा वो देख लिया अपन ने। अब देखते हैं बजट क्या होता है। एक मनी बिल होता है। देखो हमारे पास संसद में एक बिल होते हैं, जैसे ये कौन सा बिल है, मनी बिल। संविधान में क्या है, बहुत से बिल आते हैं, हम ओनली फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं। कौन से बिल, फाइनेंशियल बिल। इसके अलावा और भी बिल आते रहते हैं, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ओनली फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक बहुत से होते हैं। वित्त विधेयक क्या है, बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें से एक वित्त विधेयक ऐसा होता है जो जिसको बोलते हैं, इस वित्त विधेयक में एक हिस्सा कौन सा होता है, मनी बिल का होता है। मनी बिल भी बहुत से होते हैं, जिसमें से एक बजट है, ठीक है। मैंने बजट किसके रूप में होता है, मनी बिल के रूप में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, बहुत बड़ा गोला है, और जबकि मनी बिल उसी के अंदर क्या है, एक छोटा गोला है। समझ आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल मनी बिल, जितने भी मनी बिल होंगे वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल बिल होंगे। और मनी बिल का मतलब क्या होता है, धन विधेयक। विधेयक मतलब बिल, ठीक है। मनी बिल मतलब धन विधेयक, और फाइनेंशियल मतलब वित्त विधेयक। वित्त विधेयक बहुत से होते हैं, जिनमें से एक हिस्सा को, एक वित्त विधेयक का एक हिस्सा होता है जिसे मनी बिल कहते हैं, और इस मनी बिल में से एक हिस्सा क्या होता है, बजट होता है। इसके अंदर भी एक छोटा गोला और होता है, जिसको ये क्या होता है, बजट होता है। मनी बिल भी बहुत से होते हैं। तो बजट को किसके रूप में पेश किया जाता है, मनी बिल के रूप में, ठीक है। समझ आई बात ये। तो सब ऑल मनी बिल क्या होते हैं, फाइनेंस बिल होते ही होते हैं। पर क्या सभी फाइनेंस बिल होते हैं, सभी फाइनेंस बिल क्या मनी बिल होते हैं। ऑन मनी बिल, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, सभी MB लिख लेता हूँ। सभी मनी बिल क्या होते हैं, सभी मनी बिल फाइनेंस बिल होते हैं, ठीक है। और क्या सभी फाइनेंस बिल मनी बिल होते हैं, क्या होते हैं, सभी फाइनेंस बिल मनी बिल होते हैं, ये नहीं होते। क्या सभी फाइनेंस बिल मनी बिल हो सकते हैं, नहीं, ये नहीं होते हैं, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा कि बड़े गोले में छोटा गोला तो होता है, ये बात सही है, पर छोटे गोले में क्या बड़ा गोला आ सकता है, क्या बात, इस बात का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंस बिल तो एक बड़ा गोला है जिसके अंदर छोटा गोला है, बिल्कुल सही बात है, बोल दी। पर क्या ऐसे हो सकता है कि छोटे गोले में बड़ा गोला आ जाए, मतलब पृथ्वी के अंदर एक पूरा सूरज आ जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। जबकि सूरज के अंदर पूरी पृथ्वी जा सकती है। तो वैसे ही बात है कि फाइनेंस बिल क्या है, सूरज है, और मनी बिल क्या है, पृथ्वी है। जबकि पृथ्वी उसके अंदर आ सकती है, सूरज के अंदर, जबकि सूरज क्या पृथ्वी के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फाइनेंस बिल बहुत बड़ा गोला है, तो ये वाली बात सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाली दूसरी वाली बात सही नहीं हो सकती, समझ में आएगी बात। तो मनी बिल क्या है, छोटा गोला, और फाइनेंस बिल क्या है, बड़ा गोला। मतलब इसको एक से लिख लेते हैं सन, और इसको लिख लेते हैं अर्थ,
हाँ, कि अर्थ क्या है कि पृथ्वी सन के अंदर कल्पना करते हैं कि जा सकती है, पर क्या सूरज पृथ्वी के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है। इसीलिए फाइनेंस बिल बहुत बड़ा एरिया है, जिसके अंदर से एक मनी बिल छोटा सा एरिया है। और मनी बिल में भी एक टाइप का होता है बजट। समझ में आ गया? ये कहानी समझ में आएगी कि दूसरी बात समझ आएगी? बजट क्या होता है? एक मनी बिल होता है। ये बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अब इसकी प्रोसेसिंग देते हैं। संविधान में प्रस्ताव समझ में आ गया, डाटा कौन कौन सा लेते हैं ये समझ में आ गया। अब इसमें मतलब इसका डाटा आ गया। अब निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं भी, फिर इसकी रिसिप्ट और एक्सपेंसेस के आधार पे टाइप देखते हैं। अब इसकी निर्माण की प्रक्रिया और देखते हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो, बजट बनाना है, पैसे का काम है, तो पैसे का मतलब वित्त, फाइनेंस ही काम करेंगे इस पर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है हमारे मतलब सरकार के अंदर। कौन सी एक मिनिस्ट्री है? फाइनेंस मिनिस्ट्री है। मतलब वित्त मंत्रालय। और इसके नीचे क्या 6 डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, इसके नीचे 6 डिपार्टमेंट होते हैं। ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बजट बनाते हैं। अब ये बजट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। बजट बनाने या निर्माण की प्रक्रिया हम क्या करते हैं? लगभग अप्रैल में मतलब फरवरी में पेश करना है, तो ये लग जाते हैं अगस्त या जुलाई में काम पे लग जाते हैं बजट बनाने में। ठीक है, ये कब लग जाएंगे? अगस्त या जुलाई में काम पे लग जाते हैं बजट बनाने में। और बजट बनाना बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर। सबसे पहले ये क्या करेंगे? सभी स्टेट को क्या करेंगे? एक पत्र लिख के भेजेंगे। जितने भी राज्य, सभी राज्यों को पत्र लिख के भेजेंगे। उनसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या क्या चाहिए बता दो अगले साल, ताकि हम तुम्हें भेजें। तो सभी अपना अपनी डिमांड लिख के भेजते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये खर्चा चाहिए, इतना इतना सामान चाहिए। तो वो उनकी सारी डिमांड को नोट करते हैं। पहले तो सभी स्टेट की डिमांड मंगवाते हैं। फिर ये देखते हैं कि सभी स्टेट से कितना कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, ये भी देखते हैं। ये उनकी मांग तो देख ली, पर पता तो चले उन्होंने बजट मांग कितना दिया कितना है, और वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, वहाँ पे इतना देना जरूरी भी है कि नहीं है। कई बार जनसंख्या ज़्यादा हो, रेवेन्यू हो सकता है कम कलेक्ट हुआ हो, पर हमें जनसंख्या बेस पे वहाँ बजट ज़्यादा देना भी पड़ सकता है, ऐसा भी होता है। तो फिर ये देखते हैं वहाँ से कमाई कितनी हुई है, मतलब वहाँ से कितना ये रिसिप्ट कितनी हुई है, वहाँ से टैक्स कितना है। एक प्रकार से रिसिप्ट मतलब टैक्स ही होगा, मोटा मोटी कमाई, सरकारी मोटी कमाई टैक्स से आती है। तो कितना रेवेन्यू आया वो देखते हैं वहाँ से, या रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है वो देखते हैं। ठीक है, फिर जनसंख्या के हिसाब से उसका बजट तैयार करेंगे। पहले तो ये करते हैं। इसी प्रकार से सभी मंत्रालयों से पूछ लेते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री से पूछते हैं कि तुम्हें कितने क्या क्या चाहिए। वो कहते हैं हमें 100 पेन 100 कापियाँ चाहिए, आगे काम इतने टीचर चाहिए, इतनी वैकेंसियाँ चाहिए, हमें ये काम करा के दो। फिर ऐसे ही पूछ लेते हैं कि डिफेंस से पूछते हैं तुम्हें क्या क्या चाहिए। वो कहते हैं हमें हथियार चाहिए, ये चीज़ चाहिए, हमें 10 हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें 20-25 कारें चाहिए, हमारे कुछ जो और निकालनी है तो इतना पैसा और दो हमें। ठीक है, तो डिफेंस वाले में लगभग क्या उनको पूरा ही देते हैं, बाकियों कटौती कर लेते हैं, पर डिफेंस में कटौती बहुत कम करते हैं। ठीक है, जितना उन्होंने मांगा उनको लगभग देने की कोशिश करते हैं। तो सभी से उनसे पूछ लिया। फिर ये जाते हैं सामाजिक संस्थाओं में, जैसे महिला आयोग होया। पहले तो उनसे पूछा क्या क्या चाहिए, उनसे मंगवा ली मांग और उनका विवरण देख लिया। फिर ये क्या करते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती है बहुत सी, उनमें जाते हैं। जैसे अनाथ आश्रम हो गए बहुत सारे, ठीक है, गरीब महिलाएं होगी, और होगी कल्याण होगी, बहुत सी योजना, बहुत से ऐसे महिला आयोग हो गया। और जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं, उन लोगों से भी पूछते हैं कि हम बजट बना रहे हैं, आपकी क्या क्या डिमांड है, कैसा कैसा होना, उनकी भी राय लेते हैं। तो समाज में क्या सभी लोगों की ये राय भी लेते हैं बजट कैसे, ताकि बाद में कोई बवाल ना करे कि ये क्या बजट बनाया है। ठीक है, तो सभी से लगभग पूछ लेते हैं और उनकी भी मांग नोट कर लेते हैं। ठीक है, लगभग सारा काम कर लिया इन्होंने। फिर सारी मांग को इकट्ठा करके फिर देखते हैं हमारे पास पैसा कितना आया हुआ है और आगे कितना आ जाएगा। वही बात है, पिछले साल में कितना आया हुआ है और इस साल में आगे कितना आ जाएगा, एस्टिमेटेड को संशोधित कर लेते हैं।
और अगले साल कितना लगाएंगे वो अभी तैयार करेंगे। वो इसी को तो तैयार कर रहे हैं, अगले साल कितना लगाएंगे, पिछले साल कितना पड़ा था, अगले साल कितना आ जाएगा और अगले साल कितना लगाएंगे, ये चीज़ यही तो कर रहे हैं बजट में। तो फिर ये क्या करते हैं, फिर पैसे का सिस्टम देखते हैं, फिर उसके आधार पर खुद ही पहले बजट बना लेते हैं, फिर जाते हैं पीएम के पास में, और कुछ गिने चुने लोग होते हैं, पीएम की एक टीम होती है जिसमें क्या है, जो सरकार के अंदर ना भी हो प्रतिष्ठित व्यक्ति उन्हें जिस समाज के अंदर, वो व्यक्ति इसके अंदर क्या हिस्सा लेते हैं, फिर उनको पेश करते हैं कि हमने ये बजट बनाया, ऐसे ऐसे बना रहे हैं। फिर उनसे पूछ लें इसमें कुछ काट छांट करनी है तो आप बताइए, और तो फिर ये क्या करते हैं, ये उसमें काट छांट और करते हैं पीएम और उसके जो और व्यक्ति साथ में होते हैं। ठीक है, इसे चिकन कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, छोटी सी एक लोग होंगे इनमें, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, बाहर के लोग भी हो सकते हैं जो सरकार में नहीं भी होते हैं, पर सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए, मतलब भरोसे व्यक्ति होने, ऐसे नहीं कोई जासूस बिठा लिया, वो अच्छे व्यक्ति बिठाते हैं। तो पीएम और उसकी चिकन कैबिनेट या उसका छोटी सी कैबिनेट होती है उसकी, उस टीम को दिखाते हैं कि ये बनाए। फिर ये क्या करते हैं, काट छांट और कर लेते हैं। फिर उनसे बाद में क्या, फाइनल बजट यहाँ से एक बार ये अपना तैयार कर लेते हैं। इन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार कर ली, ठीक है। फिर इनको तब तो इतने में क्या है कि जनवरी आ जाता है लगभग, ठीक है, फरवरी आ गया, जनवरी आ जाता है। फिर ये सभी इकट्ठा हो गए क्या, एक दिन हलवा पार्टी करते हैं। हलवा पार्टी का मतलब क्या होता है कि एक बिल्डिंग होती है बहुत सारी, ये बजट तैयार करवा लिया पीएम से, फाइन मतलब यहाँ से ले लिया, अब इसको तो काट छांट की है, रफ तैयार किया हुआ है, ये बजट क्या अभी तक रफ है, अब इसको फेयर करना है। अभी तो ये रफ ही बना हुआ है, इसको फेयर करना है, मतलब सही तरीके से छापना है, पूरा डाटा एडिटिंग करनी है, पूरी एडिटिंग करनी है, पूरी, जैसे वीडियो का है अभी तक तो कंटेंट ही उठाया हमने, अब इसकी एडिटिंग ही तो करनी होगी। तो वो उसके लिए क्या करते हैं, 5-6 दिन तक एक मकान के अंदर जो भी ये वित्त मंत्रालय के भरोसे के लायक ऑफिसर होते हैं, मतलब बड़े बड़े सचिव, अधिकारी, जो भी टाइपिंग राइटर और बहुत से लोग होते हैं इसके अंदर, और वित्त मंत्री खुद भी यहाँ बैठ जाते हैं, और 5-6 दिन तक ये लोग मिलके क्या करते हैं, इस बजट की टाइपिंग या इसको तैयार करते हैं, इसका कंटेंट, मतलब इसको कंटेंट तो है इनके पास में, उसकी एडिटिंग कर लेते हैं एकदम फाइनल, बहुत शानदार, उसको अच्छे से पेजों, एक एक चीज़ को शब्द के अंदर मतलब उसको अनुवाद भी करना होता है। ये तो रफ बनाया हुआ है हमने, ये तो रफ बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे रफ में बनाया हुआ है, गोला ताला ऐसा करके कुछ ऐसा दिया, 10 यहाँ 20 यहाँ, जैसे ये मैं काम कर रहा हूँ, पर ये नोट्स तो नहीं है ना, इसको सही तरीके से तो लिखा नहीं हुआ, ऐसे ही रफ तैयार किया होता है उनका भी, ठीक है। फिर इसको फेयर बनाएंगे, फेयर बनाने में 5-6 दिन क्या करते हैं, एक बिल्डिंग में कैद हो जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, हलवा पार्टी। हलवा पार्टी बोली। फिर ये बजट तैयार कर लिया और एक टेब में डाल लाए, पहले क्या चमड़े के बैग में लेके आते थे, आजकल क्या करते हैं, एक टेब में डाला और लाल रंग कपड़े में लपेट लाते हैं, ठीक है। फिर ये बजट तैयार हो गया, यहाँ से क्या करते हैं, हलवा पार्टी के बाद में मतलब 5-6 दिन इस बिल्डिंग में कैद होते हैं, कोई अंदर जा नहीं सकता, कोई अंदर बाहर से आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से बजट लीक नहीं करना होता। बजट लीक हो जाए तो इससे क्या, शेयर मार्केट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और प्रॉपर्टियों पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आगे हाईवे बनाने की योजना है इसके अंदर, तो वो पता चलेगी तो पहले लोग क्या कर देंगे, प्रॉपर्टियाँ ले लेंगे, इसलिए लीक नहीं करना होता इसको, तो बाहर निकाल ले, इसको क्या करेंगे, हलवा पार्टी हुई, ठीक है। फिर ये बजट तैयार होके आया बाहर, फाइनल बजट तैयार होके आ गया, किसमें, एक टेप के अंदर और इसके कपड़े के अंदर बंद किया हुआ है, इस पर कोई हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये फाइनल बजट तैयार हो गया हलवा पार्टी। अब आता है लोकसभा में। लोकसभा में पेश करने से पहले क्या करते हैं, राष्ट्रपति की परमिशन लेते हैं, प्रेसिडेंट की परमिशन लेते हैं, इसकी परमिशन ली, इसकी अनुमति लेते हैं, ये मंजूरी दे देते हैं, इसकी परमिशन से कहाँ पेश करते हैं, लोकसभा में। 1 फरवरी को, बाई चांस 1 फरवरी को छुट्टी है तो उसके अगले दिन, ठीक है। जनरली 1 फरवरी को पेश करना होता है, 1 फरवरी को अगर छुट्टी है तो उसके अगले दिन, ठीक है। तो फरवरी में पेश कर दिया। फिर क्या होते हैं, यहाँ संविधान, ये लोकसभा में आया, ठीक है। पहले दिन तो पढ़ के सुनाएंगे कि हमने ये बजट तैयार किया है, देख लो, सारा बजट बता देते हैं। अब ये पब्लिकली हो गया है, अब सभी को पता चले तो कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि अब संसद में आ गया, अब ये मतलब अब ये लीक भी हो जाए, मतलब लीक नहीं हुआ, अब पब्लिकली हो गया, अब सभी को पता है बजट क्या है, क्यों संसद में आने के बाद सभी को पता चलता है, क्यों लाइव देखा जाता है लोगों के द्वारा, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब पब्लिकली हो गया तो सभी को पता है बजट में क्या है, फिर तो कोई उसका प्रभाव पड़ना ही नहीं है, ठीक है।
और जब तक लीक हो जाए उससे पहले पता चले तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को पता चलेगा। और जब संसद में आ गया तो सभी को पता चल गया, फिर सभी को पता चले तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पर कुछ बंदों को ही पता चले, कुछ को ना पता चले, दिक्कत है। ठीक है, तो संसद में आने के बाद क्या हो गया, पब्लिकली हो गया, सभी को पता चल रहा है। फिर क्या करते हैं यहाँ, फिर संसद में क्या होती है, यहाँ पे इस पर पूरी बहसबाजी होती है। इस बजट पे बहसबाजी होती है, वोटिंग होती है। जो विपक्ष होता है वो क्या करता है, इस पर कटौती लेके आता है, कटौती प्रस्ताव। ये कहते हैं हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए तिजोरी में से, सरकार कहती है हमें 100 करोड़ चाहिए, विपक्ष नहीं कि हम तो 20 करोड़ कम देंगे, आपको 80 करोड़ देंगे, इससे ज़्यादा मंजूरी नहीं करेंगे। तो विपक्ष क्या करते हैं, कटौती प्रस्ताव लेके आते हैं। बाई चांस कटौती प्रस्ताव पेश हो जाए, पारित हो जाए, तो क्या होगा, वो 20 करोड़ की कटौती हो जाएगी। वो योजनाएं जो जो लिखी हुई थी वो योजनाएं क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। क्योंकि इस बजट में योजनाएं भी तो लिखी होती हैं, उन योजनाओं क्यों खर्च करना है, वो योजनाओं के माध्यम से करते हैं, है ना। सरकारी खर्च तो होता ही, तो उसके बुलाव कोई योजनाएं भी तो होती है, सब्सिडी वगैरह और होती है, बहुत सी होती है, तो वो भी हटा देते हैं। ठीक है, अगर कटौती प्रस्ताव नहीं पास होता तो जैसे जैसे बजट है वैसे वैसे निकल जाता आगे। कटौती प्रस्ताव पास हो गया, संसद में बहस होता है, वोटिंग होती है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ, पहले तो भाषण दिया जाता है। मैंने बताया एक दिन पहले सारा बताया जाएगा, भाषण दे दिया उसमें, जिसमें सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जाती है और हमने किस आधार पर ये बेस तैयार की है, किस नहीं आधार, पूरा भाषण दिया था लंबा चौड़ा। उसके बाद पेश कर दिया, उसके बाद कटौती प्रस्ताव आ गया। ये अगर पारित हो जाए तो उतना कट जाए, मान लो इतना बजट था, अगर इतना बजट था, इतना इन्होंने काटने की बात की है तो इतना बजट कट जाएगा। इतना था, इनका इतना बजट काटेंगे हम, तो ये बजट इतना कट जाएगा, इतना ही रहेगा बजट फिर। ठीक है, अगर ये पारित नहीं हुआ तो पूरा बजट निकल जाएगा आगे, फिर क्या होगा, पूरा बजट आगे निकल जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि यहाँ ये पारित ही नहीं होने देते, इतने कटौती लाते हैं कि हर योजना पे अटक जाते हैं, हर योजना पे अटकते हैं, तो 2-3 महीने तक बहसबाजी चलते हैं, कई बार बजट पास भी नहीं होता। बजट पास नहीं होता तो तब क्या होता है, उसके बाद में देखते हैं क्या, पर जनरली क्या होता है, विपक्ष कमज़ोर हो तो बजट लगभग पास हो जाता है। ठीक है, नहीं पास होता है उसके बाद में देखते हैं। अभी पहले यहाँ से बजट बाहर निकला, यहाँ से बजट बाहर निकल गया के अनुसार निम्न सदन, फिर ऊपर के सदन में जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर का सदन कौन सा होता है, राज्यसभा, RS मतलब राज्यसभा। ये कौन सी थी, लोकसभा, लोकसभा से पास होकर निकल गया राज्यसभा। राज्यसभा में क्या कहते हैं, ओनली इस पर पढ़ लो, बाकी इस पर उंगली मत उठाना, राय देनी है तो दे दो पर उंगली मत उठाना। इनको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया जाता है, आप बहस करनी है करो, बोलें कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वोटिंग का राइट नहीं देते हैं। अब इसमें कोई कांट छाट नहीं करोगे, आप कर लेते हैं। ये कहते हैं हम नहीं, हम मानेंगे नहीं, मत मानो, तुम्हारे पास 14 दिन है, 14 दिन में अगर तुम्हें जचता है तो ठीक है, नहीं जचता है तो 14 दिन वाले अधिकारी क्या करेंगे, इस बजट को आगे राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे। अगर तुम 14 दिन में 2 दिन में पास करके देते हो तो अच्छी बात है, वरना 14 दिन में हम तो ले ही जाएंगे। बाकी बहस करनी है तो करो भले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो। पढ़ने के लिए दे, ओनली क्या देता है, राज्यसभा को सिर्फ पढ़ने के लिए दे देता है कि पढ़ लो आप लोग कि ये बजट बनाया, इस पर बहसबाजी करनी है, जो करनी है वो कर लो, पर इस पर वोटिंग नहीं करोगे, इसमें कोई कांट छांट नहीं करोगे। कांट छांट क्या होगी, लोकसभा में हो चुकी है जो होना था, अब बाकी कोई मतलब नहीं है, सारा काम लोकसभा में होगा, आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है। फिर यहाँ से पास हो गया, फिर कहाँ जाता है, वापिस किसके पास आता है, पहले मंजूरी राष्ट्रपति की थी, अब वापस किसके पास आ गया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करता है, तुरंत इस पर साइन कर देता है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति ने ऑलरेडी मंजूरी दी हुई है, उसको कोई मतलब ही नहीं कैसा मर्जी बजट आए, तो ये मंजूरी से पास हो जाता है। ऐसे करके बजट फाइनल पास होता है। ओके, ठीक। बाई चांस अब मैंने बताया था यहाँ कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, संसद अड़ा रहता है कि विपक्ष कितना कई बार काम खराब कर देते हैं कि बजट को पास नहीं होने देता। बाई चांस बजट पास नहीं होता तो ये क्या करते हैं कि तुमने 12 मान लो, ये क्या करते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन पे डिपेंड कर देते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कब आता है, 2 महीने बाद में मानसून सेक्शन आएगा कि इस सेक्शन में तो बजट पास ही नहीं हुआ, मान लो फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, लगभग अप्रैल भी आने वाला हो गया और अप्रैल में बजट लागू करना है। अब बजट आपने लागू ही नहीं किया, पास होने ही नहीं दिया, तो अप्रैल आ गया, सरकार कैसे चलेगी, इतने दिन तक सरकार को भी तो चलाना होगा। तो ये क्या करते हैं, 2 महीने बाद वापस, मान लो मार्च के बाद क्या होता है, 2 महीने बाद सेक्शन वापस बैठना होता है, तो इस बजट को क्या कहते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में डाल देते हैं कि आप इसे मानसून सेक्शन में देखेंगे, 2 महीने बाद में इस पर बात करेंगे कि बजट के ऊपर क्या करना है।
पर 2 महीने बाद में तो देखेंगे बाबूजी, उस तब तक सरकार कहेगी हम सरकार कैसे चलाएं, देश का खर्चा कैसे चलाएं। संसद से ये तो पूछा ही जाएगा, क्योंकि लोकसभा में ये तो कह दिया कि आपने बजट पास नहीं किया, कोई बात नहीं, आपने पैसा नहीं दिया, मैं नहीं दिया। पर 2 महीने का आपने गैप दिया, 2 महीने का पैसा तो 2 महीने कैसे सरकार चलाएंगे, 2 महीने का पैसा 2 में। तो 2 महीने का पैसा कैसे देती है, कितना देती है। इन्होंने बजट में डिमांड की थी, मान लो 120 करोड़ रुपए की डिमांड की है, ठीक है। तो हर एक महीने कितना करोड़ हो गया, 12 करोड़ हो गया। तो ये क्या कहते हैं, 2 महीने का जो जितना मांगा है उतना ही दे देते हैं। कितने महीनों के लिए, सिर्फ 2 महीनों के लिए, 12 × 2, एक बार क्या करेंगे, 24 करोड़ रुपए दे देंगे। लो 2 महीने के लिए तुम सरकार चला लो, बाकी के बजट में हम आगे बात करेंगे। योजनाएं तुम्हारी जो पेंडिंग रह गई है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, अगले सेक्शन में। अब तक तुम क्या करो, 2 महीने में खर्चा ले लो, जितना तुमने मांगा है, जितना तुमने मांगा उतना ही दे देंगे, ठीक है। एक बार 2 महीने लिए खर्चा चलाओ। तो सरकार ठीक है 2 महीने एक बार दे दो, हम आगे फिर बात करेंगे। फिर 2 महीने बाद बजट आता ही है और उसमें क्या पास करना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा, पास हो गया होगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन में लोकसभा से निकलेगा, फिर वही बात, फिर वापस राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद फिर राष्ट्रपति के पास में, वापस वही काम होगा। पर जो बीच में 2 महीने तक कई बार क्या बजट नहीं पास होता, क्यों होता है, विपक्ष मजबूत हो तो, क्यों कटौती प्रस्ताव ला दिया और कटौती होते क्या हुआ, काम खराब हो गया। अगर विपक्ष मजबूत निकल गया तो फिर क्या करेंगे, 2 महीने तक रुक गया। और जो पैसा मिला इस टाइम 2 महीने चलाने के लिए, जो सरकार को पैसा मिला, सरकार को चलाने के लिए 2 महीने पैसा मिला, या देश चलाने के लिए जो पैसा मिला है, तो उस पैसों क्या बोलते हैं, लेखा अनुदान राशि बोल देते हैं। इस पैसों क्या बोलते हैं, लेखा अनुदान राशि, ठीक है। समझ आएगी बात, ऐसा होता है। बाई चांस बजट पास ही ना हुआ, अगले सेक्शन में बजट पास नहीं हुआ, पहले में पास नहीं हुआ, अगर बजट पास नहीं होता तो सरकार गिर जाएगी। क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। क्यों, विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, और विपक्ष मजबूत होता जा रहा है तो बजट को पास नहीं करेगा। और इलेक्शन मान लो वोटिंग होगी और बजट नहीं पास हुआ, तो जो भी सरकार बनाई हुई थी वो सरकार क्या हो जाएगी, खत्म। फिर सरकार खत्म होगी तो दोबारा से क्या होगा, सारा कुछ काम खत्म, फिर दोबारा से सारा, फिर बजट ही सारा खत्म, फिर दोबारा से बजट बनेगा, सारा काम दोबारा से, फिर दोबारा से पहले सरकार बनेगी, फिर बाद में बजट बनेगा। मतलब सरकार गिराने का मतलब क्या है कि विपक्ष मजबूत हो जाना। और विपक्ष मजबूत कब हो जाता है, एमपी का जब किधर की ओर चला जाए, विपक्ष में चला जाए, ठीक है। एमपी जितने भी सांसद उधर के हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो बहुत कम चांस है कि बजट पास नहीं होता, बजट लगभग पास हो जाता है, क्योंकि जिस पार्टी ने पेश किया है उनकी सहमति तो होती है प्रकार से। अगर नहीं सहमति मिलेगी तो सरकार गई, फिर दोबारा से बनेगी सरकार, ठीक है। इसीलिए तो सभी जोर लगाते हैं कि एमपी हमारे हो ज़्यादा, हमारी एक ही पार्टी हो, ताकि हमारा बजट बनाए, जल्दी जल्दी निकले, हमारे काम जल्दी जल्दी हुए, ताकि विपक्ष हमारी उंगली ना कर सके। पर विपक्ष उंगली करने कटौती प्रस्ताव क्यों लाया गया है, एक बंदा जांचने के लिए बिठाया गया। विपक्ष का काम होता है कि कहीं इलीगल तो काम तो नहीं हो रहा, पर नहीं हो रहा पर कम से कम देखने के लिए तो बिठाया है लोगों को, क्योंकि विपक्ष भी तो कहीं से चुन के आते हैं, तो उनको भी बजट देखने बोलने का अधिकार दिए है। पर वो कमज़ोर है, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये बात होती है इसमें। बजट ऐसे पास हो गया। अब देखते हैं बजट के टाइप। बजट के बाद मैंने बताया था तिजोरी थी सरकार की एक, तिजोरी में क्या पैसा आता है, 2 तरीकों से आता है, 2 तरीकों से जाता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सरकारी खर्च, और ये निवेश है देश के अंदर जो हम चाहते हैं वो। और ये क्या था, एनडीसीआर और डीसीआर, और ये क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट, रेवेन्यू जितना कलेक्ट किया वो, मतलब टैक्स वगैरह जितना आया सरकार ने, जितनी कमाई की है वो, ये क्या थी, सरकारी कमाई। तो ये क्या, जितनी प्राप्त की है सरकार ने, ठीक है। इसमें से एनडीसीआर एक बार हटा देते हैं, ओनली डीसीआर, प्रॉपर्टी बेची है जो सरकार ने। डीसीआर मतलब जो प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाए, एनडीसीआर मतलब जो लोन उठा के पैसा लाए सरकार, ठीक है। एनडीसीआर एक बार रख लेते हैं आपको,
बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हुआ, कुल टोटल प्राप्ति या टोटल कमाई जो भी प्राप्त किया, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल खर्च। इसको बोलता हूँ TE एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं TR रिसिप्ट। प्राप्ति को रिसिप्ट बोलते हैं, TR TE। ठीक है। अगर पहला केस क्या है, ऐसा बजट बनाया जिसमें क्या है, प्राप्त ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब पैसा आ ज़्यादा रहे, लगाएंगे कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, सरप्लस में है। पहला बजट क्या होगा, सरप्लस, जिसमें क्या होता है, TR क्या होगी, ज़्यादा, किससे, TE से, मतलब टोटल खर्च किया है, खर्च कम किया है, कलेक्ट ज़्यादा कर लिया पैसा। ठीक है, इसको कौन सा बजट बोलेंगे, सरप्लस बजट। दूसरा बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और बैलेंस बैलेंस बजट। ठीक है, इसमें क्या आता है, TR इक्वल टू TE, जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। ठीक है। तीसरी बात, डेफिशिट बजट, इसमें क्या होता है, TR कम और खर्च ज़्यादा, घाटे का बजट। आज तक ये लगभग हम ये बनाते आ रहे हैं कि कमाई कम करते हैं और खर्च ज़्यादा करते हैं। ठीक है, योजनाओं में खर्च एक निवेश में भी होता है, मेंटेनेंस, सड़कें, परिवहन और इनमें खर्च ज़्यादा करते हैं। आज तक यही होता रहा है। ये वाला बजट कब बनाना चाहिए, जब बाजार में क्या हो, बहुत ज़्यादा महंगाई हो, बाजार में क्या होगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई है, महंगाई आ गई। इन्फ्लेशन अपने देख चुके हैं क्या होती है। और ये वाला तो नॉर्मल स्थिति में चलना ही चाहिए, नॉर्मल ये चलना ही चाहिए। और ये वाला कब बनाए, जब बाजार में बहुत ज़्यादा क्या हो, मंदा हो, बहुत ज़्यादा सुस्त या मंदा हो, बाजार मंदी है, बाजार में मंदी को अपने देख चुके हैं कैसे होती है। बाजार मंदा चल रहा है, 2 क्वार्टर लगातार क्या हुआ, बेट मतलब नेगेटिव में गए हो GDP में, तो उसको क्या बोलते हैं, मंदी। और सुस्ती क्या कहते हैं कि क्वार्टर में तेज़ी नहीं आ रही, GDP इतना मन बढ़ रहा है, ये हमने पूरा देखा हुआ है। तो बाजार मंदा चल रहा है और बाजार में बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रही है, तो तब ये बजट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें खर्च कम करना चाहिए सरकार को। खर्च क्यों, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और सरकार को क्या करना चाहिए, इससे खर्च कम करना चाहिए, ताकि कल को भूखमरी जैसी स्थिति, ये क्या, हाइपर इन्फ्लेशन, नॉर्मल नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन है, हाइपर बहुत ज़्यादा महंगाई है, नॉर्मल महंगाई नहीं है। नॉर्मल हो तब तो ये वाला ही चल जाएगा। ये कब कैसे है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो, तब क्या, कल को भूखमरी जैसी स्थिति भी पैदा हो तो सरकार के पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि लोगों को खाना खिला सके। कब, तब खर्च कम सरकार खर्च करने कब कम बंद कर दी, जब बाजार में बहुत ही ज़्यादा महंगाई चल रही हो, तब सरकार क्या करने लगती है, खर्च करना मतलब कम कर देती है, और मतलब पैसा क्या होगा, अपने पास ज़्यादा स्टोरेज रखती है। तो इसमें क्या होता है, टोटल TR ज़्यादा हो जाती है, टोटल रिसिप्ट ज़्यादा हो जाती है, और खर्च क्या कर देती है, कम कर देती है, तो ताकि पैसा रिजर्व रखा जाए, कल को भूखमरी जैसी स्थिति पैदा होगी तो उससे हम फाइट कर सकें। अगर हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है तो ये नहीं बनाएंगे, तब ये बजट नहीं बनाना चाहिए, तब फिर नॉर्मल बजट ही चल जाएगा, ओके है। ठीक है, मंदी, बाई चांस मार्केट मंदा सुस्त जा रहा है, तो मार्केट में क्या, पैसा फेंकना पड़ेगा सरकार को, खर्च क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे, ताकि लोगों की आय बढ़े। क्यों, ज़्यादा पैसा फेंकेंगे मार्केट में तो लोगों की आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगी, मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो GDP ग्रोथ करेगी, है ना। और फिर इस करके क्या होगा, सर्किल अच्छा चलेगा। तो मंदी का दौर होगा तो बाजार में क्या करना पड़ेगा, सरकार को पैसा फेंकना पड़ेगा जानबूझ के, जैसे मनरेगा योजना आ गई, और भी खड्डे खुदाने पड़ेंगे, बंद बुराने पड़ेंगे, बहुत से काम ऐसे करने पड़ेंगे
कि जिससे सरकार को जानबूझ के बाजार में करने पड़ेंगे, पैसा फेंकना पड़ेगा, खर्च जानबूझ के करना पड़ेगा, ताकि क्या करें, मंदी की स्थिति से बाहर निकलें। ठीक है, अगर ये नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में ये बजट ठीक है, जितना खर्च करेंगे उतना कमाएंगे। ठीक है, पर ज़्यादातर हमारे क्या होता है, मंदी हो चाहे क्यों सुस्ती हो बोले तेजी हो, हम ये वाला ही बजट बनाते हैं, ताकि क्या है, लोगों के आय बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लोगों की आय बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? विकासशील देशों में ऐसा ही बजट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि लोगों की आय बढ़िया करेंगे तो लोगों का जीवन स्तर सही होगा, ताकि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो। ठीक है, इसलिए इस बजट को तैयार किया जाता है। और हम क्या अभी तक विकासशील देश में हैं, और विकासशील देशों में ये बजट ही बनता है ज़्यादातर। क्यों? कि लोगों के पास पैसा जानबूझ के फेंके, ताकि बाजार में फेंकने का मतलब कि जानबूझ के ऐसी ऐसी योजनाएं चलाएं जिससे लोगों की कमाइयाँ हों। ठीक है, तो लोगों की कमाइयाँ होंगी तो लोगों की आय बढ़े। ठीक है, ये तो खर्च और एक्सपेंडिचर के आधार पर कितने टाइप के हो गए बजट? 3 प्रकार के। तो ये था बजट का। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एफ आर मतलब FD मतलब फाइनेंशियल डेफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा, और उसके आधार पे FRBM एक्ट बहुत पूरा देखेंगे। उसके बाद लगभग बजट एक थोड़े बहुत टाइप और हैं वो देखेंगे, फिर हमारा बजट लगभग पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।